हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनी है। ये हमारे कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस हैं। अगर इनमें काफ़ी आपने प्यार दिया हमें, तो अगर इनमें से किसी भी वीडियो को आप शेयर करना चाहें या देखना चाहें तो मैंने इसका जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की कंपनी जो एक जिसको मैंने लिया है, स्मॉल कैप कंपनी है और एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड है। इसका थोड़ा-सा आप आइडिया लगाने की कोशिश करें, मैं आपको बताता हूँ बाद में। कंपनी के 10 स्टेट्स में 70,000 से अधिक रिटेलर्स हैं और 15 सुपर स्टॉकिस्ट हैं। कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बासमती राइस, व्हीट, पल्सेस और साल्ट के प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के बिजनेस में है। यह विभिन्न ग्रेड, साइज, फ्लेवर्स और सुगंध के अनब्रांडेड बासमती राइस का प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करता है। कंपनी ने ग्रेन बेस्ड इथेनॉल के मैन्युफैक्चरिंग के प्रपोजल के लिए 27 दिसंबर 2021 को गुजरात सरकार के साथ एक एमओयू का साइन किया है। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 1000 केएलपीडी और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2250 करोड़ और इससे जो रिवेन्यू कंपनी को मिलने वाला है 3500 करोड़ का एनुअल रिवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है। कंपनी ने यूएई संयुक्त अरब अमीरात में होली ऑन सब्सिडरी ग्रो एंड ग्रब न्यूट्रिएंट्स को 19 अप्रैल 2023 को इनकॉर्पोरेट किया है। अब आप बताएं कमेंट में कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए, आप कमेंट करते रहिए, मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ, फिर देखते हैं किसका सही रहता है। इसके जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा-सा आपको बता देते हैं। प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है इसका, सबसे पहला है बासमती राइस। बासमती राइस में जो प्रोडक्ट का टाइप है, रॉ बासमती राइस है, जिसमें जो ब्रांड नेम के जिससे ये मार्केट में सेल करते हैं अपने इस प्रोडक्ट को, वो है प्रेस्टिनो एंड स्नोफ्लेक। सेला बासमती राइस है, उसमें इसमें गोल्डन सेला बासमती राइस और व्हाइट सेला बासमती राइस 2 टाइप हैं इसके प्रोडक्ट के। और इसका जो ब्रांड नेम है वो जैसिनथ एंड जैस्पर के नाम से होता है। इसी तरह स्टेम बासमती राइस में जो इनके ब्रांड नेम है वो महाबत और सहारयार है। व्हीट में इसी तरीके से जो 2 प्रोडक्ट हैं इनके, रेड और ब्लू, और इसका जो ब्रांड नेम है वो आई लव व्हीट है, जो आप मार्केट में देखेंगे जिस नाम से आता है। साल्ट में आप देखेंगे तो रेगुलर साल्ट है, क्रिस्टल साल्ट है और रॉक साल्ट है। तो जो इसमें नाम दिया गया है इनको, जो नॉर्मल साल्ट है उसमें मिष्ठान साल्ट के नाम से आता है और रॉक साल्ट जो है वो मिष्ठान रॉक साल्ट के नाम से आता है। पल्सेस जो है उसमें अभी इनके प्रोडक्ट में तूर दाल है, वो मिष्ठान तूर दाल के नाम से ये मार्केट में आता है। तो अब आपको आइडिया लग ही गया होगा मैं किस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये मिष्ठान फूड्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये इसका प्रोडक्ट प्रोफाइल है। इसमें इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। मिष्ठान फूड्स का एक फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्लांट है जो हिम्मतनगर, गुजरात में स्थित है, जिसकी जो कैपेसिटी है 45 मेट्रिक टन्स पर आवर है, जो एक एंड टू एंड राइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। कंपनी के पास एक इंटीग्रेटेड पैकेजिंग एंड मिलिंग फैसिलिटी भी है। मिष्ठान फूड्स की HORECA सेगमेंट है एक, होटल, रेस्टोरेंट एंड कैफे, इसमें भी एक अच्छी खासी प्रेजेंस है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो अर्बन क्षेत्र हैं उसमें अधिक प्रेजेंस बनाने के लिए जो लीडिंग ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रही है। काफ़ी प्लानिंग चल रही है इनकी और बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिल जाएगा। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे तो अभी भी अवेलेबल हैं ये, लेकिन ये इसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं। कंपनी ने ग्रीन बेस्ड इथेनॉल के मैन्युफैक्चरिंग के प्रपोजल के लिए 27 दिसंबर 2021 को गुजरात सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसमें जो ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, ये ग्रेन बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोजेक्ट होगा, जिसकी कैपेसिटी 1000 केएलपीडी है और ये काफ़ी हद तक प्रोसेसिंग में भी है। बहुत जल्दी आपको इसका अनाउंसमेंट मिल जाएगा। कंप्लीट होने के उस पर है ये, बिल्कुल फाइनल स्टेज एक तरीके से हम कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इन्होंने उस वक़्त लगाई थी, अभी कंफर्मेशन तो पता चलेगा कितनी कॉस्ट आई है।
जो उस वक्त एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 22,050 करोड़ की थी और इससे रिवेन्यू जो जनरेट हो सकता है वो 3500 करोड़ एनुअल रिवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद कंपनी को है। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे हम। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हितेश कुमार ग्रीश सॉरी हितेश कुमार गौरीशंकर पटेल जो हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नवीन चंद्रा धायलाल पटेल जो हैं वो इसके होल टाइम डायरेक्टर भी हैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं। आशीष अग्रवाल जो हैं वो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। भूमि जयंत कुमार गौर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। रजनीश पाठक जो हैं ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। केवल मानू प्रसाद भट्ट जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ये इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो सब हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये इसके जो अभी मार्केट में जो इसका शेयर की कंडीशन है, जो स्टेटस है, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1589 करोड़, करंट प्राइस ये अभी चल रहा है 15.9 ₹15.90 का जो इसका रेट चल रहा है। स्टॉक पी है 31.8, बुक वैल्यू 3.06, डिविडेंड यील्ड 0.01%, फेस वैल्यू ₹1 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 हैं, प्रमोटर होल्डिंग 49.8% है, डेट 53.9 करोड़, ईपीएस 0.5, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। रिजर्व्स जो हैं 206 करोड़ के रिजर्व्स हैं, एफआई होल्डिंग 2.28 और पीजी रेशियो 0.59। आप ये पैरामीटर्स देखिए, इसको देखने से आपको खुद ही लग जाएगा कि मैं इसको कंसीडर करने का मकसद क्या है। एक स्मॉल कैप कंपनी और पैरामीटर्स आप देखेंगे तो इतने अच्छे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। मतलब आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है और अगर ये जो प्लांट इनका चल रहा है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा, इसका अनाउंसमेंट आएगा, तो इसमें आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट जो इनका सितंबर का आया है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। सेल्स देखिएगा मार्च 23, जून ये 3 क्वार्टर का मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे तो सेल्स अगर देखें तो 169, 294, 318 मतलब एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। इसको देखने से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। एक बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर साबित हो सकता है ये आने वाले टाइम में। लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर ना जाएँ, अपनी रिसर्च ज़रूर करें क्योंकि वैसे तो ये जितने भी पैरामीटर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप कंपनी की रजिस्टर्ड जो वेबसाइट है, उस पे जाके देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको यही पैरामीटर्स मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी रिसर्च करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है या अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनसे सलाह लें। ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ा-सा आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, प्रमोटर्स अगर आप इसमें देखें, तो आप इसमें देखें कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहे हैं वो अपने स्टेक को। सितंबर 22 में 49.28 था और आज सितंबर 23 में 49.82 है परसेंट। तो ये जो इंक्रीमेंट आप देख रहे हैं, इससे आपको आइडिया लगता है कि भाई जो प्रमोटर्स हैं, वो उनका कंपनी में एक फेथ है, वो अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। एफआईआई को देखेंगे, देखिए मार्च 23 में 1.13 था, जून 23 में 1.5 और अब सितंबर 23 में 2.28%। एफआई इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कंपनी में कुछ तो है। मतलब सिर्फ आप मेरे कहने में या कुछ और चीज़ ऐसी किसी से सुना-सुनी नहीं कर सकते। आप आपको एक आइडिया लग रहा है कि एफआईआई भी इंक्रीज कर रहे हैं, प्रमोटर भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा-सा तो ये लगता है कि नहीं, कुछ तो है कंपनी में दम है। आप नीचे देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। आज सितंबर 23 में जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें 2,02,074 शेयर होल्डर्स इसमें हैं। जो लेटेस्ट अपडेट्स कुछ हैं इसके, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको और दे देता हूँ। जो आपका मैंने ये कुछ यहाँ पे दिए हैं आपको।
इसमें सबसे पहला अपडेट जो है, नोमोरा सिंगापुर लिमिटेड जो है एक अच्छा खासा एफआईआई है, जिसकी मतलब हर आदमी ये मानता है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में तो वो माना जाता है, मतलब कि वो अच्छा ही होगा। अभी इनमें देखिए जून 23 में 1.28% के उनकी हिस्सेदारी थी, जो सितंबर 23 में 2.19% हो गई है। तो वो अपना इतना ज़बरदस्त इंक्रीमेंट इस कंपनी में कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा होने वाला है, जिसको देखकर ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा तो छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ इतना पैसा लग रहा है, तो कुछ तो खास बात होगी इसमें। सेकंड अपडेट है, इन्होंने अभी लेटेस्ट ही अप्रैल में कंपनी ने एक संयुक्त अरब अमीरात में होली ओन्ड सब्सिडरी ग्रो एंड ग्रब न्यूट्रिएंट्स को 19 अप्रैल 2023 को इनकॉर्पोरेट किया है। ये एक काफ़ी बड़ा अपडेट था, क्योंकि एक स्मॉल कैप का बाहर ग्लोबली कोई सब्सिडरी होना एक स्मॉल कैप कंपनी का, तो काफ़ी बड़ी बात होती है। ये दोनों अपडेट्स अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी वजह से आपको आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ तो बड़ा इंक्रीमेंट आपको शेयर में मिलेगा, और मिल भी रहा है। आप देखिए कितने छोटे प्राइस से ये स्टार्ट हुआ था। कंपनी एक बार बोनस दे चुकी है, 2 बार राइट इश्यू आ चुके हैं, तो कंपनी में दम तो है। अभी एक लेटेस्ट इनकी बोर्ड मीटिंग हुई है 31 अक्टूबर को 2023 को। तो कंपनी ने 7 करोड़ 40 लैक्स वारंट इशू किए हैं, और प्राइस उसका क्या था, 13 साढ़े 13 रुपए के पर वारंट। इसका जो रेट था वो ये था 7 करोड़ 40 लाख, इतने वारंट इशू हुए हैं। तो मतलब आप ये आइडिया लगाइए कि कंपनी फंड भी रेज कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है अंदर जो पता नहीं चल रहा है। अभी कोई ऐसा अनाउंसमेंट आया नहीं है कि इससे क्या होने वाला है, लेकिन ये फंड रेज हुआ है। टोटल रिसीवेबल अमाउंट जो होगा इसमें 99 करोड़ और 90 लैक्स का होगा, जो टोटल अमाउंट आएगा कंपनी के पास। इसमें 18 महीने का एक लॉक इन पीरियड है, जिसके बाद ये इन वारंट्स को इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। 25% इसका जो प्राइस इशू प्राइस है वो इनको कंपनी को मिल गया है, और 75 इनको तब मिलेगा जब ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो फंड रेजिंग होती है, फंड रेजिंग से ये आइडिया लगाया जाता है कि कंपनी कुछ एक्सपेंड करने वाली है, और जब वो एक्सपेंड हो जाएगा तो आपको इसका प्राइस अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा मार्केट में। तो अगर उससे पहले इन्वेस्ट करके रखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। आप अपनी एक बार देख लें इस चीज़ को, उसके बाद ही अपना कोई ट्रेड लें इस कंपनी में। लेकिन मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, तो मेरा खुद का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे तो आने वाले टाइम में इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को, मतलब मेरा अंदाज़ा है जो होनी चाहिए इसमें। ये कुछ जिनको ये वारंट्स अलॉट किए गए हैं, उनके बारे में थोड़ी-सी डिटेल है। ये सभी नॉन प्रमोटर हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है प्रमोटर, भई प्रमोटर को इश्यू किया, वहाँ से पैसा आया, लेकिन यहाँ क्या है सारे नॉन प्रमोटर हैं। तो इस केस में देखिए सभी में आप देखेंगे 5 हैं ये इन्वेस्टर, इनमें सभी को 1.38% की इक्विटी दी गई है, और टोटल 7 करोड़ 40 लाख का वारंट इश्यू किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों से ही एक थोड़ा-सा अनुमान लगता है कि कंपनी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रही है ऐसी, और वो भी अच्छी खासी बड़ी प्लानिंग है, जिसकी वजह से इतना सारा कुछ एक्सरसाइज़ की जा रही है। तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो ये यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें,